नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आज तक का मेरा 2026 का सबसे बेस्ट एनालिसिस का वीडियो रहेगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम सोना है तो आप कैसे जो है सोने से सोना बना सकते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को बहुत ध्यान लगाकर जो है ये वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको हर कैलकुलेशन जो है अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर 7 जनवरी 2026 को ये वीडियो में बना रहा हूँ और इस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,41,110 रुपीज है। ये 24 कैरेट के जो है प्राइजेस है। अब ये जो 24 कैरेट के प्राइजेस है, अगर हम लोग 22 कैरेट के प्राइजेस की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग 22 कैरेट के जो प्राइजेस है 1,29,400 रुपीज है पर 10 ग्राम के। अब अगर मान के चलिए मेरे पास में 10 ग्राम 22 कैरेट की कोई ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी है जो मेरे पास में ऐसी की ऐसी रखी हुई है, और अगर इस ज्वेलरी को मैं बैंक में लेकर जाता हूं और इसके ऊपर जो है लोन लेता हूं तो मुझे जो है इस ज्वेलरी की वैल्यू का 70% तक बैंक प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,29,400 रुपए अगर सोने का भाव है 22 कैरेट का, तो इसकी वैल्यू का 70% यानी कि 90,580 रुपए जो है मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं इतनी एग्जैक्ट वैल्यूएशन में ना जाऊं तो कम से कम 80,000 रुपए तो है मुझे इस वैल्यूएशन के जो है मिलने चाहिए, इस ज्वेलरी के जो है मिलने चाहिए। अब दोस्तों, ये जो 80,000 रुपए मैं जो बैंक से गोल्ड लोन लूंगा इसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इंटरेस्ट में मैक्सिमम लेके चलता हूँ 9.5% जो बैंक्स लगा रही है फिलहाल की डेट में। तो 9.5% इंटरेस्ट रेट जोड़ने के बाद में जब मुझे बैंक को ये प्राइस से चुकाने की बात आएगी तो 87,600 रुपीज के आसपास मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब प्रोसेसिंग फीस की अगर बात कर ले हम लोग, तो प्रोसेसिंग फीस अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक बहुत नॉमिनल लेके चलती है। फिर भी मैंने सिर्फ 80,000 की वैल्यू पकड़ी है तो इसी में जो है प्रोसेसिंग फीस भी जो है आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ये आप मान के चल सकते हैं। अब दोस्तों, 87,600 रुपीज ये जो है मुझे बैंक को पेड करने हैं। अब मैं इसको जो है 12 महीने में डिवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 7,300 रुपए का एक महीने का जो है मेरा ईएमआई आएगा। अब बहुत सारे टर्म्स में ये भी होता है कि एक साथ आप जो है सालाना पैसे दे सकते हो बैंक को, अगर आप चाहे तो मंथली भी पैसे दे सकते हो, और अगर आप चाहे तो अपने पास भी थोड़े थोड़े पैसे जो है जमा करके रख सकते हो, फिर लास्ट में जो है सालाना बैंक को दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे डिवाइडेशन इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ और आप लोगों को एक साल की जो है बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 87,600 अगर मैं एक साल में बैंक को चुकाऊंगा तो मुझे 12 ईएमआई में 7,300 रुपए का एक हफ्ता यानी कि ईएमआई आएगी। अब ये जो 80,000 रुपीज जो है मैंने लिए है बैंक से, इसके बदले में मैं लूंगा 22 कैरेट की और ज्वेलरी, यानी कि इस जो ये जो पैसा है इसको मैं जो है 22 कैरेट की ज्वेलरी में जो है फिर से री इन्वेस्ट करूंगा। अब अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी की मैं बात करूं तो 12,940 रुपए जो है मैं आज का जो है रेट मान के चलता हूं पर ग्राम का, प्लस इसमें 12% मेकिंग मान के चलता हूं, प्लस इसमें 3% जीएसटी मान के चलता हूं। यानी मैंने 12 और 3 15% जो है इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी इंक्लूड किया है। लेकिन मार्केट में 8% मेकिंग चार्जेस वाले भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और 9% वाले भी है, 7% वाले भी है, 11% वाले भी है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप ले सकते हो। कहीं कहीं पे जीएसटी लगता भी है, कहीं कहीं पे जीएसटी नहीं भी लगता है, तो मैंने मोटा मोटी 15% जो है इसमें एड ऑन किया है। तो इस हिसाब से पर ग्राम का जो रेट है मुझे 14,920 रुपए के आसपास जो है देखने के लिए मिलता है। अब 80,000 डिवाइडेड बाई 14,920 अगर मैं करता हूं तो मुझे 5 ग्राम 360 मिलीग्राम जो है नई ज्वेलरी जो है गोल्ड की मिल जाएगी इतने पैसे में। अब 5 ग्राम 360 को मैं जो है राउंड फिगर कर लेता हूं 5 ग्राम, और जो 10 ग्राम जो गोल्ड मैंने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है वो 10 ग्राम अगर हम लोग गोल्ड जोड़ लें तो मेरे पास साल के अंत में 15 ग्राम जो है गोल्ड होगा। अब दोस्तों, इसका टोटल एक्सपेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 7,600 रुपए जो है मैंने इंटरेस्ट पेड किया, फिर 9,900 रुपए जो है मैंने मेकिंग चार्जेस और जीएसटी के पेड किए। उसके बाद में जो है 87,600 रुपीज जो है मैंने बैंक को जो पैसे भरे उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो 7,600 का जो है मैंने ईएमआई भरा। ये टोटल हो जाता है 1,05,100 रुपए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो गोल्ड मैंने बैंक में लोन रखा है उसकी भी मैं वैल्यूएशन जो है आज के भाव से निकाल लेता हूँ, क्योंकि आपने कभी ना कभी वो गोल्ड तो खरीदा ही होगा और मैं आज के वैल्यूएशन से इसकी जो है वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ। पहले आप लोगों ने क्या भाव में खरीदा होगा इसकी वैल्यूएशन की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से 1,29,400 रुपए का जो है वो गोल्ड में पकड़ लेता हूँ। इस हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है साल का वो 2,34,500 रुपीज हो जाता है।
अब दोस्तों एक चीज हम लोगों को यहाँ पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए 1 जनवरी 2025 को जो गोल्ड के प्राइसेस थे 24 कैरेट गोल्ड के, वो थे 78,600, और जब 31 दिसंबर 2025 को गोल्ड के प्राइसेस देखे गए थे 24 कैरेट गोल्ड के, वो थे 1,36,295। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में इतना डिफरेंस देखने के लिए मिला था। अगर परसेंट वाइज हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो 73.40% जो है गोल्ड ने एक साल के अंदर हम लोगों को रिटर्न दिया था। अब ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि 73% जो है गोल्ड हम लोगों को रिटर्न नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 30% जो है गोल्ड हम लोगों को रिटर्न देगा। तो अगर 30% गोल्ड अगर हम लोगों को रिटर्न देता है तो साल 2026 के एंड तक हम लोगों को गोल्ड के जो प्राइजेस है 1,83,300 रुपीज के आसपास दिखाई देते हैं। और ये जो प्राइजेस है ये 24 कैरेट गोल्ड के प्राइजेस है। अगर हम लोग इसको 22 कैरेट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1,83,300 इंटू 91.67%, तो 1,68,031 पर 10 ग्राम, ये हम लोगों के 22 कैरेट 916 हॉलमार्क के गोल्ड के प्राइजेस रहेंगे 2026 के एंड तक, ऐसा मुझे अंदाजा है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग पर ग्राम का वैल्यूएशन निकालें तो 16,803 रुपए पर ग्राम का भाव हो जाता है, और हमारे पास गोल्ड कितना था 15 ग्राम, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2,52,045 रुपए। और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आज का है वो कितना है 2,34,500 रुपीज, जो हमारा एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो उस हिसाब से हम लोगों को 17,545 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को दोहरा दूं, ये जो गोल्ड आप लोगों ने रखा है इसको आप ना कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज जो है समझा दी है, क्योंकि वो भी आप ही का गोल्ड है। तो आप लोगों का जो प्रॉफिट हो जाता है 17,545 हो जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है? क्योंकि आपने जो ईएमआई भरी, जो आपने जो इंटरेस्ट भरा, जो मेकिंग चार्जेस भरे, जो जीएसटी भरा, वो सारा जो है ये 2,34,500 में कवर होता है दोस्तों। तो अगर बिना इन्वेस्टमेंट के हम लोग कैलकुलेशन करें कि हम लोगों को कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 7.48% का हम लोगों को एक साल में प्रॉफिट हुआ विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोगों ने जो ईएमआई और मेकिंग चार्जेस और जीएसटी भरे थे वो भी हमारे जो है कवर होते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या अचीव किया? तो हम लोगों ने अचीव किया कि 10 ग्राम का जो गोल्ड था वो हम लोगों ने 15 ग्राम में जो है कन्वर्ट कर लिया, और इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी ईएमआई बांधी। अगर हम लोग हाथ में हाथ धरे बंधे रहते या बैठे रहते तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक साल के बाद में अगर गोल्ड के प्राइसेस इतने नहीं भी बढ़े या फिर हम लोगों को इतना रिटर्न देखने के लिए नहीं भी मिला, तो भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि हम लोगों का जो गोल्ड है वो 10 ग्राम से जो है 15 ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ये बेस्ट प्लान क्यों मुझे लगता है। तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2025 को डॉलर वर्सेस रुपीस जो था, यानी कि एक डॉलर के मुकाबले हम लोगों को 85.56 रुपीस जो है खर्च करने पड़ते थे। अगर 31 दिसंबर 2025 की बात की जाए तो हम लोगों को एक डॉलर के मुकाबले जो है 89.91 रुपीस खर्चने पड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर जो रुपीस है 5.084% जो है डाउन हुआ है। इसका मतलब दोस्तों समझते हो आप लोग, निफ्टी के रिटर्न अगर इस साल के कैलकुलेट किए जाए यानी कि 2025 के कैलकुलेट किए जाए तो 10.51% होते हैं। उसमें से अगर 5.08% हम लोग जो है ये जो हमारा डाउन हुआ है रुपीस वो माइनस कर दे तो ओनली 5.43% जो है निफ्टी के रिटर्न हो जाते हैं। अगर निफ्टी में आपने 1,05,100 रुपया अगर लगाया होता तो आज की डेट में वो जो है 1,10,800 रुपया ही होता, क्योंकि रुपीस जो है डिप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद में सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के रिटर्न जो है 8.55% हम लोगों को दिखाई देते हैं। अगर उसमें से 5.08% हम लोग जो रुपीस का डिवैल्यूएशन है वो माइनस करें तो 3.47% जो है हम लोगों का निकल कर आता है जो सेंसेक्स का रिटर्न है। इस हिसाब से अगर आप लोगों ने 1,05,100 लगाए होते तो 1,08,746 रुपए ही होते। अगर एफडी के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें और मैक्सिमम 8% रिटर्न की बात करें तो हम लोगों को दिखाई देता है कि 8% जो है एफडी मैक्सिमम साइड में जो है रिटर्न देती है, इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर उसको 5.08 से जो है माइनस कर दिया जाए तो 2.92% ही बनता है, और ये जो है प्राइस 1,05,100 रुपए का आपका घटकर
168 रुपए ही रह जाता है। उसके बाद में बैंक इंटरेस्ट की अगर बात करें, जो बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो उसकी तो क्या ही बात करें, वो माइनस में चले जाता है। 4.5% अगर बैंक आप लोगों को इंटरेस्ट देती है, माइनस उसमें से 5.08% अगर हम लोग करते हैं तो 0.58% माइनस में आप रहते हो। और जो आपका 1,05,100 रुपया आपने लगाया है वो 1,04,490 ही रह जाता है। और अगर आप लोगों ने कैश रखा होता सेम 1,05,100 1 जनवरी 2025 को, तो वो घटकर आपका हो जाता 99,756। इसलिए दोस्तों गोल्ड में इस तरीके से इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये जो वीडियो है मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। आप लोग अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही जरूर करें। और इसी के साथ साथ ये वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञ गोल्ड के प्राइसेस तो 1,90,000 2 लाख रुपीज क्रॉस करने की भी बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ 1,83,000 रुपीज की बात यहाँ पर जो है लेकर चली है। तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छा खासा फायदा जो है हमारा पुराना गोल्ड दे सकता है, विदाउट कोई पैसे खर्चा किए हुए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं कंसल्टेशन चार्जेबल बेसिस पे लेता हूं, तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाके जस्ट हाई लिख सकते हैं। उसके बाद में जो है मैं सारी डिटेल आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा और फिर आप लोग मुझसे जो है बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।